हमारे यहाँ पर हमेशा से एक गुरु की परंपरा भी रही है कि एक गुरु हमको वो दिशा दिखाने का काम करता है कि हम उस दिशा पर कैसे चलें। लेकिन दिशा में दो अलग अलग दिशाएं हैं। एक दिशा हमें ये दिखाती है कि दिशा हमें बाहर की तरफ लेकर के जाती है, जहाँ पर हम लोगों पर डिपेंडेंट हैं, जहाँ पर हम चीज़ों पर डिपेंडेंट हैं, जहाँ पर हम एक दिशा हमें अंदर की तरफ मोड़ती है, जहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है, बल्कि हम खुद उस चैतन्य के साथ कनेक्ट कर पाते हैं जो पूरे जगत में विद्यमान है। तो ये जो अंदर मुड़ने की जर्नी थी, इससे मुझे समझ में आया कि कंफर्ट जोन जो है बेसिकली ये एक सेफ जोन है। आप देखो, कंफर्ट का मतलब सेफ्टी है कि मुझे जहां पर सेफ फील हो रहा है, और सेफ का मतलब कभी भी ग्रोथ नहीं होता, या सेफ का मतलब कभी भी ऐसा नहीं है कि ग्रोथ ही है या ग्रोथ नहीं है। सेफ का मतलब है ऐसी जगह, चाहे मेरे लिए अच्छी हो चाहे ना हो, मैं वहां पर स्टक हो गया क्योंकि वहां पर मुझे सेफ्टी फील होती है। और इसमें एक बहुत बड़ा कैच है जो बहुत बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, सिगमंड फ्रॉयड, लॉयड, इन लोगों ने दिया। ये बोलते थे कि ये जो सेफ जोन है ये हमारी आइडेंटिटी को फ्रीज कर देता है। हमारी आइडेंटिटी का मतलब है वो चीज़ें जो मैंने अपने बारे में मान रखी हैं। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मेरी आइडेंटिटी, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। तो सेफ जोन ने आपकी आइडेंटिटी को फ्रीज कर दिया। अब हमारी आइडेंटिटी दो तरह की है, एक है फिक्स्ड और एक है ग्रोथ, जैसे माइंडसेट होता है। तो अगर मैं एक फिक्स्ड आइडेंटिटी के साथ हूं, यानी मुझे एक माइंडसेट दिया गया कि मैं लाइफ में ये नहीं कर सकता, मैं स्टेज पर अच्छा नहीं बोल सकता, मैं दिखता अच्छा नहीं हूं, मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर सकता, मैं तो बेच नहीं सकता, सेल्स नहीं कर, तो ये क्या हुआ, इसने मेरी आइडेंटिटी को फ्रीज कर दिया। अब मैं इससे आगे कभी बढ़ नहीं पाऊंगा। तो अगर मैं सेफ जोन में हूं तो इसका मतलब मेरी आइडेंटिटी फ्रीज्ड है, और फ्रीज्ड आइडेंटिटी का मतलब ही जेल है। वाह, कि मैं एक कैदी हो गया, किसका, अपनी आइडेंटिटी का। मैं मजाक में अक्सर, आपने सुना होगा नो दाई सेल्फ में, मैं अक्सर ये बात बोल देता हूँ कि एक दोस्त है बहुत पुराना, और वो हमेशा ये बात बोलता है कि सर 1977 में, 1980 में हमारे पास फिएट कार हुआ करती थी। मतलब ये 40, अब मैंने कहा अब आपके पास तो लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए, नहीं अब नहीं। तो उस चीज को हम अभी तक ढो रहे हैं, छोड़ नहीं पाए हैं, और हम उससे आगे कैसे बढ़ेंगे, हम उसी में ही आनंद ले रहे हैं। जबकि मुझे तो ये होना चाहिए कि आज मेरे पास क्या है, या मैं आज कितना कर पा रहा हूं। तुम्हारे बाप दादा के पास थी, बहुत अच्छी बात है, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन उसी प्रिजन में हम लोग कैद हैं कि तब हम तब के अमीर हैं, तब के अमीर तभी रह गए, आज नहीं रहे। तो अगर हम इस सेफ जोन से बाहर निकलते हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट कर पाते हैं बेसिकली। और इसमें सबसे बड़ा रोल पता है क्या प्ले होता है? एक ये है कि मैं स्टेज पर अच्छा नहीं बोलता, ये फिक्स्ड आइडेंटिटी का पार्ट हो गया। एक ये है कि मैं कोशिश करता हूं स्टेज पर अच्छा बोलने की, ये ग्रोथ है। तो ये माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट, तो यही आइडेंटिटी में अप्लाई होता है। तो अगर मुझे अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करना है, तो कंफर्ट जोन को ब्रेक करने के लिए सबसे पहली जरूरत है कि मैं ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ूंगा, मैं उन स्टेटमेंट्स को चूज करूंगा। अब यहां पर सेम वही चीज आती है कि एक तो मैं आपको मोटिवेट करूं कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जो श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के 18 अध्याय में पूरा ज्ञान दे देते हैं, और 18वें अध्याय के समाप्त होते ही अर्जुन बोलता है कि माधव गांडीव नहीं उठता, सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। फिर माधव बोलते हैं आंखें बंद करो और देखो विराट रूप। तो यहां से जर्नी हमारी आइडेंटिटी को बदलने की शुरू होती है कि हम अपने अंतर्मन में अंदर उतर के अपने माइंड को ये कन्विंस करें कि मेरी आइडेंटिटी बदल रही है। यहां पर दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, ग्रोथ आइडेंटिटी और एक गुरु जो आपको ये कल्पना करवा पाए, जो आपको ये विजुअलाइजेशंस करवा पाए कि आप, क्योंकि हमारा दिमाग इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। तो अगर मैंने आपके दिमाग को अंतर मन में ये आइडेंटिटी देनी शुरू की कि तुम सब कर रहे हो, तुम अच्छा कर रहे हो, तुम बढ़िया कर रहे हो, तुम अपने पास्ट के जो बिलीफ्स हैं उनके गुलाम नहीं हो, तो असल में जर्नी यहां से शुरू होती है जब हम अंदर मुड़ते हैं और अपने अंतर मन में उन कल्पनाओं को जगह देते हैं जो हमको फिक्स्ड से ग्रोथ की तरफ लेकर के जाती हैं। तो मुझे लगता है कि तब इंसान असल में उस जेल को तोड़ पाता है, क्योंकि उस जेल को तोड़ने की चाबी बाहर नहीं है, उसको तोड़ने की चाबी अंदर ही है, कहीं ना कहीं अंदर छुपी है। यहां पर मुझे एक बड़ा अच्छा वो वाकया याद आता है कि एक ताले से जो है हथौड़ा पूछता है कि मैं तुम पर 50 बार प्रहार करता हूं, तुम फिर भी टूट नहीं पाते हो, और अगर तोड़ना भी हो तो 200 बार प्रहार करना पड़ता है, लेकिन चाबी तुम्हें एक ही मिनट में खोल देती है। ताला बोलता है कि वो मेरे दिल तक जाती है, वो मेरे अंदर जाती है। तो जो चीज़ अंदर जाएगी वो आइडेंटिटी में बदलाव लाएगी, और आइडेंटिटी बदली तो हम कंफर्ट जोन को छोड़ना शुरू कर देते हैं, किसी के कहने से नहीं, अपने अंदर से टूटने से। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात बोली आपने कि चाबी दिल तक जाती है, इसलिए दिल और पूरी बॉडी को खोल पाती है।